हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जो आजकल न्यूज़ में हॉट टॉपिक बना हुआ है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में टेंशन है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट ट्रायंगल। ये कोई सिंपल दुश्मनी नहीं है, बल्कि एक ऐसी जियोपॉलिटिकल खिचड़ी है जो कि कई डिकेड से पक रही है। तो चलिए आज इसे थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। चैप्टर 1, कॉर्डियल रिलेशनशिप ऑफ द ट्रायो। दोस्तों, आपको शायद यकीन न आए, पर 1979 से पहले ईरान और इजराइल अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के लीडर्स के बीच बढ़िया ट्रेड और मिलिट्री टाइज थे। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जेरल्ड फोर्ड और जिमी कार्टर के भी इन दोनों देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप थे। फिर आता है 1979 का साल। चैप्टर 2, टर्निंग पॉइंट 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन। ईरान में आई इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने यूएस बैक्ड सेकुलर मोनार्क शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाकर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमेनी को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया। नए रिजीम ने ईरान में वेस्टर्न देशों के बढ़ते इन्फ्लुएंस का कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि उस टाइम ईरान में डेमोक्रेसी वर्ड को भी यूज करने पर बैन लगा दिया गया। ईरान की नई गवर्नमेंट ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी कि बड़ा शैतान और इजराइल को लिटिल सैटन यानी कि छोटा शैतान कहा। कुछ ही सालों में इन देशों की दोस्ती आर्क राइवलरी में बदल गई। ईरान का स्टांस एकदम क्लियर हो गया, वो इजराइल को एक देश मानते ही नहीं थे और अमेरिका को रीजनल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने वाले बाहरी समझते। वहीं इजराइल और अमेरिका ईरान को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देखते थे जो मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी का कारण बन सकता था। चैप्टर 3, द रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ईरान और इजराइल एंड अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट के 3 बड़े रीजंस हैं। नंबर 1, प्रॉक्सी वॉर। ईरान डायरेक्टली नहीं लड़ता, पर वो मिडिल ईस्ट में ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास एंड पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और यमन में हूती रेबेलियन ग्रुप। इजराइल इसे अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। नंबर 2, न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान काफी टाइम से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा है, पर इजराइल और अमेरिका को डर है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो पूरे रीजन का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। जबकि ईरान कहता है उनका प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए, पर वेस्ट को ईरान के इस स्टांस पर डाउट रहता है। नंबर 3, रीजनल इन्फ्लुएंस। ईरान और इजराइल दोनों ही मिडिल ईस्ट, पार्टिकुलरली सीरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए कभी इजराइल तो कभी ईरान एक दूसरे के बैक्ड ग्रुप्स पर सीरिया में एयर स्ट्राइक्स एंड मिलिट्री ऑपरेशंस करते रहते हैं। चैप्टर 4, पॉइंट ऑफ व्यू। इजराइल के लिए ये उनकी सर्वाइवल की बात। वो कहते हैं हम एक छोटा सा देश है और अगर हमें कोई खत्म करने की धमकी दे रहा है तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। इसलिए वो अक्सर ईरान के एसेट्स पर स्ट्राइक्स करते रहते हैं और उन्हें आइसोलेट करने की कोशिश करते रहते हैं। ईरान का लॉजिक सिंपल है। वो कहते हैं अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों में मिलिट्री बेसिस बनाकर बैठा है और इजराइल हमारे साइंटिस्ट्स को टारगेट करते रहता है। हमें अपनी रक्षा के लिए मिसाइल और एलाइज दोनों ही चाहिए। इसलिए बीते कुछ सालों में ये प्रॉक्सी वॉर अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई है और हाल ही में अमेरिकन और इजरायली ऑपरेशंस में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी की डेथ के बाद ईरान पूरे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर सब पर बॉम्बिंग कर रहा है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक चोक पॉइंट है जहाँ से पूरी दुनिया का क्रूड ऑयल पास होता है, उसे भी रोक कर रखा है। कंक्लूजन। दोस्तों, ये सिचुएशन काफी हद तक कोल्ड वॉर जैसी ही है। कभी लगता है बातचीत जैसे न्यूक्लियर डील से मामला ठंडा हो जाएगा, तो कभी किसी ड्रोन स्ट्राइक से लगता है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि एक फुल स्केल वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। ये ना उनके लिए अच्छी है जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और ना ही उनके लिए अच्छी है जो इससे बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया के डेवलपमेंट, पीस और इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि इन देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ओपन कंपास को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।